अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, तारीख इंसानी में ऐसे बेशुमार राजों और पुरस्रार वाकयात की भरमार है जिनमें अक्सर की हकीकत से गुजरते वक्त के साथ साथ पर्दा उठता जा रहा है, मगर इसके बावजूद आज भी कई ऐसे मुहिम्में हैं जो हल होना बाकी हैं और मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में भी साइंस और अक्ल इनका जवाब देने से कासिर है। आज इंसान के पास जिस कदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हामिल मशीनें और आलात मौजूद हैं, शायद आज से हजारों साल पहले के लोगों के पास इससे भी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता अशिया मौजूद थी, क्योंकि बाज औकात हमारे सामने सदियों पहले के दौर के बाज ऐसे तारीखी नवादरात आ जाते हैं जो उस दौर को हमारे मौजूदा दौर से भी ज्यादा मॉडर्न और जदीद साबित करते हैं। हत्ता के साइंसदान भी इनके मुताल्लिक कुछ बताने से कासिर हैं और ये जमाना कदीम की दरियाफ्त शुदा अशिया उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज की ये वीडियो कुछ ऐसी अजीबो गरीब तारीखी अशिया और नवादरात पर मुश्तमिल है जिनकी जिद्दत और टेक्नोलॉजी को देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनूबी अफ्रीका में वाक़े मुल्क पीरो के सहराए नाज़का की। माजी में इस सहरा में जमीन पर बड़ी बड़ी लकीरों से बनी हुई मुख्तलिफ जानवरों की त्यो हेकल तस्वीरें दरियाफ्त हुई थी। ये तस्वीरें नाज़का लाइन्स के नाम से पहले ही लोगों में मशहूर है। अब उस इलाके की खुदाई के दौरान कुछ और नवादरात भी दरियाफ्त हुए हैं जिनमें एक खोपड़ी नुमा शैब भी शामिल है। लंबूतरी और बैजवी शक्ल की इस चीज के बारे में पहले तो लोगों का ख्याल था कि शायद ये कोई पत्थर है, मगर जब इसका स्कैन किया गया तो इंकिशाफ हुआ कि ये किसी जानदार का सर है जिसमें आंखों के दो बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं और इसके पिछले हिस्से में एक हड्डी भी है। साथ ही वहां से 3 लंबी लंबी उंगलियों पर मुश्तमिल एक हाथ भी बरामद हुआ जिसकी हर उंगली में 6 हड्डियां पाई गई, जो इस बात को जाहिर करता है कि यह हाथ किसी इंसान का तो हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानी हाथ में 5 उंगलियां और हर उंगली में 3 हड्डियां होती हैं। हत्ता कि इस साख का हाथ या पंजा किसी जानवर का भी नहीं होता। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि वो अजीबो गरीब खोपड़ी और हाथ जो दिखने में किसी खलाई मखलूक के लग रहे हैं, आखिर सहराए नाज़का में कैसे आए। प्यारे दोस्तों, एहराम मिस्र का शुमार दुनिया के कदीम तरीन और पुरस्रार तरीन अजायबात में होता है। इस जगह आए रोज ऐसी तारीखी और हैरान कुन अशिया दरियाफ्त होती रहती हैं जो दुनिया को वर्ता हैरत में डाल देती हैं। 2016 में मिस्र के कदीम मंदिरों की दीवारों पर कुछ ऐसी तस्वीर दरियाफ्त हुई जो 3000 साल से भी ज्यादा कदीम है। हाथ से कुंदा की गई इन तस्वीरों में अकल को चकरा कर रख देने वाली बात यह थी कि ये तस्वीर दौर जदीद की चंद ऐसी चीजों की थी जिनका उस कदीम दौर में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। ये तस्वीरें वाज़े तौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, उड़न तश्तरियों और रेडार नुमा चीजों की थी। आज से हजारों साल पहले जब अभी पहिया भी इजाद नहीं हुआ था, इन जदीद अशिया की तस्वीर उन मंदिरों में किसने बनाई? माहिरीन का ख्याल है कि शायद उस जमाने के कुछ लोगों के पास टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो सफर करके मुस्तकबिल के किसी जमाने में आए। वहां इन्होंने इन चीजों को देखा और जमाने कदीम में वापस जाकर इनकी तस्वीर बना ली। या फिर यह भी मुमकिन है कि जदीद दौर के कुछ इंसान टाइम ट्रैवल करके कदीम मिस्र के उन इलाकों में जा पहुंचे हों और ये तस्वीर उन्होंने बनाई हो। जबकि कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये शायद उस जमाने की किसी कदीम जुबान में लिखी हुई इबारत है जिसे आज के दौर में पढ़ना नामुमकिन है, मगर देखने में ये कोई अल्फाज या हरूफ नहीं बल्कि तस्वीर ही लग रही हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आजकल आम इस्तेमाल की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो माजी में मौजूद नहीं होती थी। मसलन पेच एक ऐसी चीज है जिसे हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी इजाद भी कोई हजारों साल कदीम नहीं है, मगर माहिरीन आसार कदीमा को एक ऐसा पेच मिला है जो 10 लाख साल पुराने एक पत्थर में पैवस्त था। मजीद तहकीक पर यह दिमाग घुमा देने वाली हकीकत पता चली कि यह पेच उस पत्थर से भी ज्यादा पुराना है। यह पेच 30 करोड़ साल कदीम है। इस बात से यह सवाल उठता है कि क्या आज से करोड़ों साल पहले भी इस जमीन पर इंसान पाए जाते थे और क्या वो इस कदर तरक्की याफ्ता भी थे कि ऐसी तकनीक की चीजों का इस्तेमाल कर सके? अलबत्ता कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि ये शायद किसी पेचनुमा समंदरी मखलूक के फोसिल्स हैं जो उस वक्त पत्थर में महफूज हो गए। प्यारे दोस्तों, ओल्मेक तहजीब का शुमार मैक्सिको की कदीम तरीन तहजीबों में होता है जो 1600 कबल मसीह से 350 कबल मसीह तक दुनिया में पाई जाती थी। 1938 में एक माहिर आसार कदीमा मैथ्यू स्ट्रिलिंग ने मैक्सिको से ओल्मेक तहजीब के नवादरात दरियाफ्त किए।
ये नवादरात पत्थर से बने हुए 17 अजीमुल जुस्सा इंसानी सर थे, जिनकी ऊंचाई 5 से 12 फुट और वजन 20 टन था। ओलमेक क्योंकि मैक्सिको की सबसे पहली तहजीब थी, इसलिए ख्याल किया जाता है कि पत्थरों से बने ये बड़े बड़े सर उन्हीं के तैयार करदा है। इस दरियाफ्त के बाद आसपास की मुख्तलिफ जगहों की खुदाई की गई तो ओलमेक तहजीब की मजीद कई चीजें बरामद हुई। माहिरीन तो ये जान चुके हैं कि ये सर किस मकाम और तहजीब से ताल्लुक रखते हैं, मगर अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि इतने भारी भरकम सर किसने और क्यों बनाए थे और फिर इनको अलग अलग मकामात पर कैसे ले जाया गया। प्यारे दोस्तों, आजकल कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप वगैरह हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं और ये चीजें भी आज से चंद साल कबल ही इजाद हुई हैं। लेकिन कैलिफोर्निया के अजायब घर में रखा कदीम तरीन दौर का एक यूनानी मुजस्मा इस बात की नफी करता दिखाई देता है। 2 मुजस्मों पर मुश्तमिल इस नादिर नमूने में एक मुजस्मे के हाथ में लैपटॉप की तरह की कोई चीज है, जबकि दूसरा मुजस्मा किसी मलका का है जो शाहाना अंदाज में बैठी अपने मुलाजिम के हाथ में मौजूद जेवरात के खुले हुए डब्बे को देख रही है। लेकिन लोगों के ख्याल में ये जेवरात का डब्बा नहीं बल्कि एक लैपटॉप है, जिसके जरिए पुराने जमाने के लोग एक दूसरे तक पैगाम रसानी किया करते थे। वैसे अगर इस तस्वीर को गौर से देखें तो डब्बे के एक तरफ 2 सुराख भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुराख लैपटॉप में USB चार्जर या माइक्रोफोन वगैरह लगाने के लिए भी बने होते हैं। इन सुराखों की वजह से ये जेवरात के डब्बे से ज्यादा लैपटॉप ही लग रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, स्लोवाकिया में एक पहाड़ी मौजूद है जो आज से 100 साल पहले खजाना ढूंढने की गर्ज से आने वाले कुछ लोगों के हाथों दरियाफ्त हुई। उन्होंने इस जगह खुदाई कुछ ऐसे बेढंगे अंदाज में की कि वो पहाड़ी एक गड्ढे की शक्ल इख्तियार कर गई। खुदाई करने वालों को वहां से बेशुमार नवादरात मिले जो तकरीबन 2500 साल पुराने थे। खास बात यह थी कि इन नवादरात के डिजाइन मौजूदा दौर के आलात और मशीनों से मिलते जुलते थे। एक जगह खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जो आजकल के सीगवे की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन सीगवे की इजाद तो सन 2001 में हुई है, इसलिए ये बात नाकाबिले यकीन नजर आती है कि हजारों साल पहले के लोगों ने सीगवे का डिजाइन और स्ट्रक्चर कैसे बना लिया। माहिरीन का कहना है कि यह शायद कोई ऐसी चीज है जिसे उस जमाने के लोग अपने कंधे पर लगाया करते थे। 1998 में शुमाली अमेरिका में एक आदमी को ट्रैकिंग के दौरान एक अजीबोगरीब पत्थर मिला जिसमें एक प्लग लगा हुआ था। उसे खुद तो इस पत्थर की कुछ समझ ना आई, मगर उसने वो पत्थर माहिरीन को इस शर्त पर जांचने के लिए दिया कि वो इस दौरान उसकी कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। मुआयने से पता चला कि वो पत्थर एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा है और इसे बनाने के लिए कहीं से भी तोड़ा या चिपकाया नहीं गया। इससे एक बात की तस्दीक तो हो गई कि ये सॉकेट इस पत्थर के अंदर इसे तोड़े बगैर डाला गया है। लेकिन ज्यादा हैरत की बात यह थी कि यह पत्थर 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना था। इतने कदीम दौर में तो बिजली भी इजाद नहीं हुई थी, इसलिए लोग हैरान हैं कि इतने पुराने वक्तों में जब बिजली भी मौजूद नहीं थी तो यह प्लग किसने और क्यों बनाया था। नाज़रीन ग्रामी, आज से 100 साल पहले तक खला में जाना नामुमकिन लगा करता था, लेकिन आज ये कोई हैरत या अचंभे की बात नहीं है और खलानुवर्द खला में जाकर कई कई दिन गुजार कर आते हैं। तहम स्पेन में वाक़े 15वीं सदी के एक तारीखी मकाम की दीवारों पर मौजूद खलाई सूट पहनकर खलाबाजों के मुजस्मों ने लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया है कि क्या ज़माने कदीम के लोगों के पास भी खलाई सफर की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। बहुत से स्याह खलानुवर्दों के इन मुजस्मों को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आने लगे और इन मुजस्मों की तस्वीर बनाकर दुनिया भर में वायरल कर दी। तहम कुछ अरसे बाद ये मुहिम्मा हल हुआ कि ये मुजस्मे दरअसल उस तारीखी मकाम की तज़ीनो आराइश के दौरान 1992 में बनाकर यहाँ नस्ब किए गए थे ताकि कदामत के साथ साथ थोड़ा सा जिद्दत का तासुर भी दिया जा सके, मगर इन्हें इस खूबसूरती और महारत से तराशा गया कि ये मौजूदा दौर के नहीं बल्कि सदियों पुराने ही दिखाई देते हैं। इसी तरह दिसंबर 2015 में ऑस्ट्रिया के एक शहर में माहिरीन आसार कदीमा को खुदाई के दौरान एक 800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला जो देखने में नोकिया के पुराने 3310 मॉडल जैसा था। लोग हैरान थे कि 800 साल पहले तो टेलीफोन टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो फिर ये मोबाइल फोन कैसे बना लिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये मोबाइल फोन एक जर्मन आर्टिस्ट कार्ल वेंगार्टेस ने 2012 में एक आर्ट के नमूने के तौर पर बनाया था और जब उसने इसे बेचने के लिए इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली तो लोगों ने अज खुद ही इसे कोई कदीम दरियाफ्तशुदा मोबाइल समझकर सनसनी फैला दी। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।